हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स लाइफ। इस चैनल में मैं आपको लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के अपडेट्स देता हूं। तो आज का जो जॉब अपडेट है इट इज़ फ्रॉम IREL, दैट इज़ इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड। ये गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। आपको बहुत सारे पोस्ट मिल रहे हैं और सैलरी भी बहुत बढ़िया है। और भी डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो है CO/HRM/07/2021। जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का वो है 15 सितंबर 2021 एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है 5 अक्टूबर 2021। अब पोस्ट देख लेते हैं। तो पहला है ग्रेजुएट ट्रेनी फील्ड फाइनेंस, नंबर ऑफ वैकेंसीज 7। नेक्स्ट है ग्रेजुएट ट्रेनी फील्ड HR, नंबर ऑफ वैकेंसीज 6। नेक्स्ट है डिप्लोमा ट्रेनी फील्ड टेक्निकल और नंबर ऑफ वैकेंसीज है 18। और स्टीपेंड मिलेगा ₹30,850 प्लस HRA और कंपनी एकोमेंडेशन एज एप्लीकेबल। फिर स्केल ऑफ पे और ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग वो एट ₹25,000 टू ₹44,000 और मैक्सिमम एज लिमिट है 26 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट इज जूनियर सुपरवाइजर, नंबर ऑफ पोस्ट है 1 और जो स्केल ऑफ पे है वो ₹25,000 टू ₹44,000 और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट इज पर्सनल सेक्रेटरी, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 और पे स्केल है फ्रॉम ₹25,000 टू ₹44,000 और मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। और उसके साथ आपको अलाउंस भी मिलेगा, दैट इज HRA, डियरनेस अलाउंस और कंपनी एकोमेंडेशन एज एप्लीकेबल और पीरियडिकल इंक्रीमेंट, लीव एनकैशमेंट, ये सब मिलेगा आपको। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेडमैन्स ट्रेनिंग जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट और नंबर ऑफ वैकेंसीज है 20 और स्टीपेंड मिलेगा ₹20,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 21,000 ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग और स्केल ऑफ पे फ्रॉम ₹22,000 टू 88,000। मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। और जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो ग्रेजुएट ट्रेनी फील्ड फाइनेंस को चाहिए वो है CA इंटरमीडिएट पास या CMA इंटरमीडिएट पास या ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% फॉर ST/SC एंड 60% मार्क्स फॉर अदर्स। और ग्रेजुएट ट्रेनिंग फील्ड HR उसके लिए चाहिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और डिप्लोमा ट्रेनिंग फील्ड टेक्निकल उसका क्वालिफिकेशन है 3 इयर्स डिप्लोमा इन माइनिंग और केमिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट recognized by AICTE or equivalent with minimum 50% marks for ST/SC and 60% for others. Now next is जूनियर सुपरवाइजर, उसका क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। और एक्सपीरियंस ये 1 ईयर का रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड PSU। नाउ नेक्स्ट इज पर्सनल सेक्रेटरी, उसका क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन with typing speed of 40 words per minute in English and stenographic skills, knowledge of computer in essential, shall be proficient in MS Office. Desirable है excellent verbal communication, written communication and interpersonal skills और experience होना चाहिए 1 year post qualification work experience of independently managing secretarial activities of office of GM, director, MD, CMD or equivalent under central state autonomous body or PSU. Now next is tradesman trainee जिसका qualification है passed SSC or equivalent examination from a recognized board by central state with ITI NSC with 2 years experience in relevant trade discipline in reputed industrial establishment including on the job training. नेक्स्ट है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, इसका क्वालिफिकेशन है मस्ट हैव पास्ड SSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद ITI एंड NSC इन अटेंडेंट ऑपरेटर +2 science with chemistry as one of the subject and 50% marks in aggregate and with 2 years experience in operating of chemical and allied process industry including apprenticeship training if any. Or for all the above jobs the required qualification must have acquired a regular or full-time course from university
Now next is age relaxation for ST SC 5 years, OBC 3 years, PWBD जनरल के लिए 10 years, PWBD OBC के लिए 13 years, PWBD ST SC के लिए 15 years and domicile of Jammu and Kashmir है 5 years. Now next is mode of selection. तो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट. तो जो कैंडिडेट्स जिसका पोस्ट कोड है फ्रॉम 1 to 5 उन लोग को देना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट, और जिसका पोस्ट कोड है 6 उन लोग को देना पड़ेगा पेपर बेस्ड रिटन टेस्ट. और कैंडिडेट्स लोग का पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस सब पहले वेरीफाई होगा, फिर उन लोग को रिटन टेस्ट के लिए बैठाया जाएगा. और जो भी रिटन टेस्ट में सिलेबस, सब्जेक्ट जो भी आएगा वो आप देख सकते हो. मैं नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. फिर रिटन टेस्ट के बाद आपका होगा स्किल टेस्ट. स्किल टेस्ट में आपका देखा जाएगा ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसमें कैंडिडेट्स हु अटेंड लेवल 2 टेस्ट और फेल होने से आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है. पर फाइनल सिलेक्शन होगा बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट. तो रिटन टेस्ट अच्छा से देना क्योंकि उस बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा. फिर उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर ज्वाइनिंग. तो सेलेक्टेड कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा बाय कंपनी मेडिकल ऑफिसर एंड डिसीजन ऑफ कंपनीज मेडिकल ऑफिसर विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग. फिर उसके बाद CNA वेरिफिकेशन होगा. अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स क्यों जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट एंड स्पेशल वेरिफिकेशन फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटीज एंड एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन एज पर रूल्स ऑफ कंपनी. अब देख लेते हैं सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड. जो पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी और ग्रेजुएट ट्रेनी उन लोग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा a service agreement bond of rupees 50,000 for general और OBC और 25,000 for ST SC PWBD और EWS. और उन लोगों को सर्व करना पड़ेगा कंपनी फॉर मिनिमम 3 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड बीइंग अपॉइंटेड इन रेगुलर रोल्स ऑफ कंपनी. अब देख लेते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग. जो ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस, जो ग्रेजुएट ट्रेनी HR और डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल और जूनियर सुपरवाइज़र और पर्सनल सेक्रेटरी, ये लोग का कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है एट एनी यूनिट्स, ऑफिसेस, एस्टेब्लिशमेंट और प्रोजेक्ट साइट ऑफ द कंपनी. और ट्रेडमैन ट्रेनी उसका होगा ओडिशा सेंट कॉम्प्लेक्स, ओडिशा और एनी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी. और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है ₹400 और वो नॉन रिफंडेबल है. तो ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, अगर आप एलिजिबल हो तभी फिलअप करना. एप्लीकेशन फ़ीस आपको आइदर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे करना है. और ST SC को एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करना है. अब देख लेते कैसे अप्लाई करना है. तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, दैट इज़ www.irel.co.in. ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हो. फिर ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आपको करियर ऑप्शन में क्लिक करना है. फिर उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन बटन में क्लिक करना है. फिर उसके बाद एग्री बटन में क्लिक करना है. फिर उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. फिर डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को सबमिट करना है वो है एज प्रूफ, फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, PWD सर्टिफिकेट, ST SC सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन ऑफ OBC सर्टिफिकेट, स्क्राइब सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय competent authority in respect of J&K domicile, that is जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल. ये सब सबमिट करने के बाद आप लोग को एक बार एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लीजिएगा कोई मिस्टेक है या नहीं. फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना है थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग. फिर सबमिट बटन में क्लिक करना है और फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लेना फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस. हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है टू IREL लिमिटेड. और जो भी आपका एज लिमिट और एक्सपीरियंस काउंट होगा वो होगा फ्रॉम 5 अक्टूबर 2021 ऑनवर्ड्स. तो ये था ओवरऑल जॉब अपडेट फ्रॉम IREL, दैट इज़ इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड. तो सैलरी बहुत बढ़िया मिल रहा है, उसके साथ अलाउंस बेनिफिट मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है और अदर बेनिफिट्स मिल रहा है. तो मेरे हिसाब से आपको ये जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए अगर आप एलिजिबल हो तो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जिन्हें जॉब की अर्जेंट नीड है. और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स ऑन जॉब रिक्रूटमेंट.